नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बेंगलोर से पटना के बीच में रोजाना चलने वाली संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है बेंगलोर के केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन से दानापुर जंक्शन पटना के बीच में रोजाना चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जो कि केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन बेंगलोर से दानापुर जंक्शन पटना के बीच में हफ्ते में 7 दिन चलती है। डेली ट्रेन है। इसका ट्रेन नंबर है 12295। ये जो ट्रेन है 46 घंटे 30 मिनट में बेंगलोर से दानापुर जंक्शन की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है और इसके तकरीबन 35 स्टेशन हैं। 2690 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है बेंगलोर और दानापुर पटना के बीच में ये ट्रेन, और एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 58 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपर फास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा। डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो संघमित्रा सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जो टिकट किराया बताऊंगा मैं आपको, वो केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन से दानापुर जंक्शन पटना बिहार तक का बताऊंगा। इसमें वैसे सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल डिब्बे हैं। सभी में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। विदाउट रिजर्वेशन आप इस ट्रेन में नहीं जा सकते, यानी कि जनरल टिकट नहीं चलेगा। और अगर बात करें टिकट किराए के बारे में तो सेकंड एसी का बेंगलोर से दानापुर तक का जो टोटल किराया है वो है 3435 रुपये, जिसमें 3176 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है, जीएसटी चार्ज जो है वो 164 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 3435 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी के तकरीबन 4 कोच हैं, जिसका बेंगलुरु से दानापुर तक का टोटल किराया है 2355 रुपये, जिसमें 2157 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है, जीएसटी चार्ज जो है वो 113 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 2355 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो टोटल किराया है वो है 910 रुपये, जिसमें 860 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 910 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन 3 कोच हैं, जिसका बेंगलोर से पटना तक का जो टोटल किराया है वो है 565 रुपये, जिसमें 535 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 15 रुपये है। टोटल किराया जो है वो है 565 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। बाकी इसमें एक पेंट्री कार का कोच भी है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको डायरेक्टली जो है ट्रेन के अंदर ही जो है फूड जो है परचेज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करेंगे संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे बेंगलोर से पटना तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है केएसआर बेंगलुरु सिटी से रोजाना सुबह 9:10 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 46 घंटे 30 मिनट बाद ये ट्रेन जो है दानापुर जंक्शन पटना में पहुंचती है। इसके तकरीबन 35 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है बेंगलुरु कैंट। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 9:20 पे पहुंचती है और 9:22 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और यहाँ पर न्यू तिनसुकिया केएसआर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ हर सोमवार को क्रॉसिंग होती है। कृष्णा राजापुरम बेंगलुरु कर्नाटका में ये सुबह 9:34 पे पहुंचती है और 9:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ तक की जो दूरी है 14 किलोमीटर के करीब कवर कर चुकी होती है। बंगारापेट जंक्शन कर्नाटका में ट्रेन जो है सुबह 10:13 पे पहुंचती है और 10:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 70 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कुप्पम स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 10:38 पे पहुंचती है और 10:40 के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 104 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जोलारेपट्टी जंक्शन जो कि तमिलनाडु का पहला स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 11:23 पे पहुंचती है और 11:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। जोलारेपट्टी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है तमिलनाडु के कटपड़ी जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 12:35 पे और 12:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है KPD। यहाँ पर यह ट्रेन जो है काफ़ी ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। आराकोनम जंक्शन
तमिलनाडु में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:43 पे पहुंचती है और 1:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 290 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। चेन्नई के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है दोपहर के 2:35 पे पहुंचती है और 2:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 353 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है PER। इसके बाद यह ट्रेन जो है गुड्डूर जंक्शन में पहुंचती है शाम के 5:33 पे और 5:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 452 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका गुड्डूर जंक्शन का स्टेशन कोड है GDR। इसके बाद यह ट्रेन जो है नेल्लोर रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में पहुंचती है शाम के 6:03 पे और 6:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 530 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। ऑनगोल रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में ट्रेन जो है शाम के 7:29 पे पहुंचती है और 7:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। विजयवाड़ा जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 9:40 पे पहुंचती है और 9:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है खम्मम रेलवे स्टेशन तेलंगाना में पहुंचती है रात के 11:29 पे और 11:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 882 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खम्मम के बाद यह ट्रेन जो है वारंगल रेलवे स्टेशन तेलंगाना में रात के 1 बजे के करीब पहुंचती है और 1:01 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 990 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। महाराष्ट्र के पहले स्टेशन बल्हर शाह जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 4:55 पे पहुंचती है और 5 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1235 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BPQ। इसके बाद संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो चंद्रपुर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में सुबह 5:18 पे पहुंचती है और 5:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1248 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। चंद्रपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है CD और इसके बाद ये ट्रेन जो है सेवाग्राम जंक्शन मध्य महाराष्ट्र में पहुंचती है सुबह 7 बजे के करीब और 7:01 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1366 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नागपुर जंक्शन में सुबह 8:35 पे पहुंचती है और 8:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में एंटर करती है। मध्य प्रदेश के पहले स्टेशन बैतूल रेलवे स्टेशन पे सुबह 11:03 पे पहुंचती है और 11:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1442 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। 1634 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के दूसरे स्टेशन घोड़ा डोंगरी स्टेशन में ये सुबह 11:41 पे पहुंचती है और 11:42 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1670 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन में पहुंचती है। इटारसी जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:45 पे पहुंचती है और 1:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1741 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर। इसके बाद संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से चलकर पिपरिया रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में पहुंचती है। पिपरिया में यह ट्रेन जो है दोपहर के 2:48 पे पहुंचती है और 2:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1901 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है दोपहर के 3:48 पे पहुंचती है और 3:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1901 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जबलपुर जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है शाम के 5:10 पे और 5:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1985 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कटनी जंक्शन मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है
शाम के 6:45 पे पहुंचती है और 6:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है KTE। इसके बाद ये ट्रेन जो है मेहर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में शाम के 7:38 पे पहुंचती है और 7:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद सतना जंक्शन जो कि मध्य प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 8:25 पे पहुंचती है और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है प्रयागराज चियोकी जंक्शन में रात के 11:40 पे पहुंचती है और 11:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2342 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के दूसरे स्टेशन मिर्जापुर रेलवे स्टेशन में रात के 1:50 पे पहुंचती है और 1:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2422 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मिर्जापुर के बाद ये ट्रेन जो है प्रयागराज चियोकी जंक्शन मुगलसराय में सुबह 4:05 पे पहुंचती है और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन दिलदार नगर जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर सुबह 5 बजे के करीब पहुंचती है और 5:01 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2546 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दिलदार नगर जंक्शन का स्टेशन कोड है DLN। इसके बाद ये ट्रेन जो है बक्सर रेलवे स्टेशन पे सुबह 5:28 पे पहुंचती है और 5:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2580 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बिहार के सेकंड लास्ट इस ट्रेन का जो सेकंड लास्ट स्टेशन है वो है आरा जंक्शन बिहार। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 6:24 पे पहुंचती है और 6:26 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। आरा जंक्शन का स्टेशन कोड ARA और यहाँ तक की जो दूरी है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से 2648 किलोमीटर के करीब कवर कर चुकी होती है। इसके बाद संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन दानापुर जंक्शन पटना बिहार में सुबह 7:40 पे पहुंचती है और 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल दूरी है 2687 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूंगा तो प्लीज उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।